नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं हमारे AVT व्लॉग्स YouTube चैनल। और मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर ऐसी एक कहानी अपलोड करने जा रहा हूं जो आप देखकर बहुत ही चकित रह जाओगे। दोस्तों, मैं आपको आज ले कर आया हूं, जैसे एक ग्राम है जहाँ हमारे जैसे सरदार शहर तहसील है, उसमें एक चारनवासी नाम गाँव है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और वहाँ पर एक अचंभे वाली देखने को बात मिली, तो उस बात को हमने सोचा कि ये दर्शकों को वीडियो अपलोड कर हम दिखाएं। दोस्तों, हमारे सामने ये एक जैसे खेजड़े हैं, वो एक जैसे हमारे जैसे चारण समाज के जो घर है, उस घर में ये खेजड़े है। उस खेजड़े की एक करामात दिखाने जा रहा हूँ मैं। उसके विषय में मैं थोड़ा सुना कि इस खेजड़े से पहले के ज़माने में दोस्तों जैसे बीमारियां तो आज भी है, वही बीमारियां आती है। और लेकिन क्या हुआ कि जैसे अब की टाइम में जैसे डॉक्टरों ने उसका नाम चेंज कर दिया और बीमारियां वो भी है। और पहले के ज़माने में एक बीमारी बच्चों की बीमारी होती थी, उसका नाम था खुलखलिया बच्चे को हो जाता था। तब इसी खेजड़े के नीच कर इसे घर वालों को कहना है कि शनिवार के दिन 7 बार इसी जड़ों के नीच के निकालते थे और उसका खुलखलिया है वह तुरंत दूर हो जाता था। रही अचंभे वाली बात कि इसकी 7 बार नीच कर निकालने से खुलखलिया दूर कैसे हो जाता है, यकीन नहीं होता है। लेकिन मैं घर वालों से रूबरू कराऊंगा कि यह खेजड़ा बहुत पुराना जूना खेजड़ा है। और इसी खेजड़े के नीचे जैसे ये पेड़ है, ये पेड़ जड़ों से फंटी हुई है और ये जड़ों के नीच कर जैसे बच्चे को निकाल देते थे तो उसका खुलखलिया दूर हो जाता था। इसके विषय मैंने सुना, तो मैं यहाँ पर आकर मैंने सोचा कि यह दर्शकों को दिखाए कि पहले के ज़माने में जैसे क्या उपचार थे। आस्था एक बड़ी थी, आस्था होती है तब भी वो उपचार है वो काम आता है, नहीं तो उपचार काम नहीं आते। आजकल ज़माने में आस्था नहीं है क्योंकि लोग है वो आस्था छोड़ दी। जैसे कोई देवता मनाना है, कोई जैसे टूने टोटके है, वो आस्था से चलता है। अभी मैं यहाँ पर जो हमारे सामने मौजूद है ये घर वाले, उनसे भी बातचीत कराऊँगा कि खुलखलिया कैसे मिटते थे। हम यहाँ पर जो अभी दिखाया था, वो पेड़ दिखाया था, उसी पेड़ के जैसे घर वाले जो मालिक है सुहाईदान जी नाम है उसका, सुहाईदान जी से मैं अभी बातचीत करूंगा थोड़ी इसके विषय में। सुहाईदान जी, राम राम सर। राम राम सर, राम राम। सुहाईदान जी, मैंने सुना है कि ये जो खेजड़े है उसके नीच कर पहले ज़माने में बच्चों को खुलखलिया हो जाते थे। खुलखलिया हो जाता। अच्छा, नीच कर काटता 7 बार शनिवार रा खुलखलिया मिट जाते। हाँ, मिट जाता। सामने ये जो सुहाईदान जी है प्रत्यक्ष कह रहे हैं कि इसी खेजड़े की जड़ों से 7 बार बच्चों को निकालते थे और खुलखलिए मिट जाते थे। आपका सुहाईदान जी देखा हुआ ये? हाँ, देखने की बात है। कितने साल पहले की बात है ये? साल 30 साल पहले की है। ये सुहाईदान जी है वो एक गांव के जैसे पहले से जब रजवानों के राज थे तब ठाकरों का राज्य था, उसी टाइम इसी चारनवासी गांव के जैसे जागीरदारी के एक परिवार में है। ये कोई झूठ बोलने वाले नहीं है। और पुराने ज़माने में बच्चों के खुलखलिए हो जाते थे, तो खुलखलिए होने के बाद शनिवार को इसी जड़ों के नीच कर निकालते थे 7 बार और ये खुलखलिए मिट जाते थे। तो सुहाईदान जी एक जैसे परिवार जैसे जागीरदार परिवार के ये सदस्य है। और सुहाईदान जी, आपकी उम्र कितनी है? उम्र है 65 साल। 65 साल की है, वो झूठ बोलने वाले नहीं है। और सुहाईदान जी, हमने ये भी सुना है कि चारनोसी गांव में चारणों के पास जागीरदारी थी। हाँ, चारणों के पास। आपके ही पास? हाँ, आपके परिवार वालों के पास। कितना शासन अच्छा चलाया था उसने? अच्छा, बढ़िया चला था, बहुत ज़बरदस्त शासन चलते थे। और जैसे ठाकर लोग बोलते थे वो चारणों के पास फुल पावर हुकूमत थी। क्यों? हाँ। और ये आपके जो ये खेत है वो खेजड़े है, वो खेत की ज़मीन में है या घर की? जैसे पट्टे लेड़े है? घर की है, पट्टे है। तो इसी खेजड़े के नीच कर जब कोई खुलखलिए होने के बाद बच्चों को निकालते थे, कितने लोग आ जाते थे खुलखलिए होने के बाद यहाँ नीचे निकल? तो पहले घना ही आता। पहले बहुत आते हैं। सुहाईदान जी बोल रहे हैं कि पहले बहुत आते हैं, अब तो उस बीमारी का नाम भी चेंज कर दिया, चेंज हो गया क्योंकि वैज्ञानिक युग आ गया। डॉक्टर ये मानते नहीं है कि खुलखलिए होते हैं। खुलखलिए का सुहाईदान जी लक्षण क्या था? बच्चे कैसे करते? धांसी आती। धांसिया डेर का चढ़ जाता, सांस नहीं गिरता। अच्छा, डेर का चढ़ जाता। अब ये वही बात इसी खेजड़े के विषय में, तो मैं दर्शकों को बता दिया कि खुलखलिए का रामबाण इलाज था यहाँ पर बच्चों का। और अब थोड़ी बहुत गांव के विषय में हम चर्चा करेंगे, क्योंकि सुहाईदान जी
मौजूद आदमी है। सुहाईदान जी, चरणवासी गांव कितने घरों की आबादी वाला गांव है? गाँव तो भाई है 100 से 150 घर है। 100-150 घर इसी चरणवासी में। सुहाईदान जी बता रहे हैं, क्या गवर्नमेंट से कोई काम धंधा यहाँ पर बनता है? की कौन बनाया तो? और मैंने सुना है कि सड़क से भी ये गांव वंचित है। हाँ, अभी तक इसी गांव में अंदर सड़क आई सड़क हुई नहीं आई। एक पहले से जो सड़क आई थी वो भी भादासर के बीच में आकर हाँ, रुक रुक गई। गई बेटे। क्यों? हाँ जब वोट लेने कोई नेता लोग आते हैं हाँ, आवा तो शुरू और वोट तो हम देते हैं, देवा ही वोट तो। और वो सुनाई कैसी करते हैं? सुनाई को करे नहीं। कोई नहीं करते हैं। हाँ, तो इसमें जैसे यहाँ दक्षिण साइड में जैसे राजासर भी कान पड़ता है 8 किलोमीटर, और हमने इसका वीडियो भी अपलोड किया है हमारे यूट्यूब के माध्यम से। तो 8 किलोमीटर अगर सरकार रोड बना दे तो कैसा रहे? अच्छा रहे ना? हाँ, निकास है। निकास है। दर्शकों, ये मौजूद आदमी गांव के जागीरदारी के परिवार से हैं और ये बोल रहे हैं कि, और सुहाईदान जी इसी रोड का कोई मुद्दा उठाते हैं गांव वाले? कोई को उठा नहीं। कोई नहीं उठाते हैं। हाँ। कोई ऐसा नहीं कह रहे हैं कि ये 8 किलोमीटर रोड बन जाए तो अच्छा रहे। हाँ, अच्छा रहे। तो हम ये बात है वो वीडियो के माध्यम से यूट्यूब पे चढ़ाते हैं, तो कोई ये बात अच्छी है तो? अच्छी है। क्यों? अच्छी। सरकार अगर सुनाई करे, नेता लोगों के पास ये वीडियो जाए जावे तो कि चरणवासी गांव है वो आज भी सड़क से वंचित है। हाँ, बच्ची तो आज ही सड़क के लिए ये गांव वाले हैं वो सपने देखते हैं। हाँ, सपना ही लिया कि कभी हमारे गांव में बसें चलेगी। हाँ, सपना ही लिया तो भाई। बस तो देखी हुई भी नहीं है। बस तो 2-4 कोस पास से देखी। हाँ, और इतने ही नहीं, जैसे गांव में कोई जैसे रिश्तेदार आते हैं, जैसे लड़की देने आते हैं, तो ये सोचते हैं कि इसी गांव में तो रोड भी नहीं है। हाँ, सज नहीं है, ठको दिया नहीं। अच्छा, कहे ये कहते हैं। तो ये कितना पिछड़ा हुआ गांव है, फिर भी सरकार है उस गांव की सुनाई नहीं कर रही है। और ये गांव अगर रोड से जोड़ा जाए तो बहुत अच्छा रहे। लेकिन हम जैसे हमारे मौजूद आदमी हैं उनसे बात करा रहा हूँ कि ये गांव रोड से वंचित है। वंचित है। ये कौन सी पंचायत में पड़ता है? भादासर पंचायत। भादासर पंचायत पड़ता है। हाँ। जब सरपंच आते हैं तो वो भी कोई बात उठाती है कि नहीं, कोई बात ही को करे नहीं। बात ही को नहीं करे। हाँ। वोट तो ले लेते हैं। हाँ, वोट ले ले। अच्छा, और भी कोई मंत्री एमएलए एमपी आते हैं? आते पण वे कहते भाई कराश ये कर। अच्छा, ये बोल वोट पड़ने के बाद नहीं आते हैं। हाँ, को नहीं आए। एक तो सुहाईदान जी, हमारी ये कुआवत है सभी से है कि वोट उस आदमी को, उस व्यक्ति को देना है। मैं पार्टीबाजी की बात नहीं कर रहा हूँ कि वोट देने के बाद चाहे कौन सा ही चुनाव हो, वोट देने के बाद आपके पास में आए कि हमने आपको वोट दिया, उसको वोट देना है। वोट लेने से पहले तो आते हैं, देने से पहले, लेकिन वोट देने के बाद नहीं आते हैं। बाद में कोई को आवे नहीं। और वोट देने के बाद जो कैंडिडेट आपके पास में आए उसी को वोट देना है। क्यों, ये गलत है क्या? गलत है नहीं। क्योंकि जो ईमानदारी पर होगे, सच्चाई पर होगे, वो आपके पास से बाद में भी आएगी। हाँ। तो एक इसी को देना है कि हमारा गांव है जो रोड से जोड़ा जाए। हाँ, रोड जोड़ना चाहिए। हाँ, तो ये वीडियो मैं जनहित में जारी कर रहा हूँ और ये वीडियो आपको दिखाने जा रहा हूँ और मैं दर्शकों को दिखाऊंगा। और ये खेजड़े वाली बात याद रखना है कि ये पुरानी परंपरा से ये खेजड़े है वो खुलखलिया होते थे और बच्चे उसके नीच कर निकालने से खुलखलिया मिट जाते थे। ये दर्शकों को दिखाना है। जय माता जी साहब। अगला वीडियो लेकर हम फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। और सुहाईदान जी को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने से। नमस्कार।